बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी। बाबा जी विदेश में हैं और पीछे से कोठी में होते हैं ये काम, जिसको खुद एक सेवादार ने हिम्मत करके बताया है। कौन सा है वो काम, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज सुबह डेरे से एक सख्त निर्देश जारी हुआ है। उसको पहले सुन लीजिए। कुछ सत्संग घरों में चोरी की खबर से डेरे ने बहुत सख्त चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी खास तौर पर सेवादारों के लिए है। लेकिन अगर आप सेवादार नहीं भी हैं, तो भी ये जानकारी अपने जान पहचान के सेवादारों तक जरूर पहुंचाइए। और इस जानकारी के बाद मैं आपको बाबा जी के पीछे से बाबा जी की कोठी में क्या चलता है वो भी बताऊंगा, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। शुरुआत से पहले एक ही विनती है, राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। आइए सबसे पहले उस सख्त हिदायत को सुन लेते हैं जो आज ही डेरे ने जारी की है। फिर आपको बताएंगे बाबा जी की कोठी में क्या काम होता है। संगत जी, हर सेवा, हर जिम्मेदारी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हमारे प्यारे सेवादार भाई बहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहे हैं। ये वही सच्चे सेवादार हैं जो बिना किसी उम्मीद के, बिना प्रशंसा की चाह के दिन रात अपनी आत्मा से सेवा में लगे रहते हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपने मालिक की रजा में रहकर सेवा को इबादत समझकर निभाना। पर संगत जी, एक सच्चाई ये भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ सेवादार और सत्संगी ऐसे भी हैं जो सेवा को केवल एक रस्म की तरह निभाते हैं। ऐसे कुछ लोग अपने पद या ओहदे का गलत इस्तेमाल करके सेवा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। और जब सेवा सिर्फ नाम की रह जाती है तो उसका असर सिर्फ उनकी आत्मा पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी संगत और सत्संग भवन की मर्यादा भी प्रभावित होती है। संगत जी, हाल ही में ये सामने आया है कि कुछ सत्संग केंद्रों में रात्रि सेवा में तैनात सेवादार अपनी ड्यूटी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस लापरवाही के चलते चोरी और असुरक्षा जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, जो वाकई चिंताजनक हैं। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जोनल सेक्रेटरी साहब, जो कि जोन 1 संभालते हैं, उन्होंने बाबा जी की अगुवाई में एक सख्त लेकिन आवश्यक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कुछ बेहद अहम निर्देश दिए गए हैं। ये हिदायतें देश के हर सत्संग भवन तक भेजी जा चुकी हैं, ताकि सभी सेवादार अपने दायित्व को गंभीरता से समझें और सतर्क होकर काम करें। आपको ये भी बता दें कि रात्रि सेवा के दौरान एक ही स्थान पर कम से कम 4 से 5 सेवादार तैनात किए जाते हैं, ताकि काम का बोझ किसी एक पर न पड़े, और जब 2 लोग आराम करें तो बाकी के 2 से 3 लोग पहरेदारी करें, और सेवा का सिलसिला बिना किसी रुकावट के चलता रहे। लेकिन कुछ सेंटरों में लापरवाही के चलते बहुत नुकसान हुए हैं। इसलिए हिदायत जारी की गई है, जिसमें कहा गया है रात्रि सेवा के लिए केवल यंग यानी कि जवान और एक्टिव यानी फुर्तीले सेवादारों को ही तैनात किया जाए। सेवादारों को अच्छे तरीके से सतर्क रहने की पूरी जानकारी दी जाए, और कम से कम 10 सेवादार रात के समय होने चाहिए, ताकि बारी बारी से सब आराम भी कर सकें। सेवादार रात के समय सेंटर में घूमते रहें, यानी पेट्रोलिंग होनी जरूरी है। मेन गेट पर भी एक सेवादार को तैनात किया जाए, और सबसे जरूरी सेवा पेटी की पहरेदारी सतर्क रहकर की जाए, क्योंकि बुरी नीयत वाले लोग सबसे पहले सेवा पेटी को ही निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। संगत जी, यह हिदायत अपनी जान पहचान के सभी सेवादारों तक जरूर पहुंचाने की कृपा करो। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाबा जी की कोठी में क्या चलता है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक बार कोठी में सेवा चल रही थी और उस समय बाबा जी विदेश में थे। तभी अचानक एक सेवादार वहां आया और उसने कहा, बाबा जी का हुक्म हुआ है, आप सब कोठी को खाली कर दीजिए। जब सबने कारण पूछा तो उस सेवादार ने कुछ नहीं बताया और कहा, बस ऊपर से हुक्म हुआ है, आप लोग आज के लिए कोठी में सेवा मत कीजिए। जब सेवादार ने 2 से 3 बार ऐसा कहा तो सभी सेवादार कोठी छोड़कर वहां से चले गए। फिर उसी रात सभी सेवादारों ने उस सेवादार को अपने पास बुलाया जिसने कोठी खाली करवाने का निर्देश दिया था। उससे पूछा कि आज ऐसा क्या काम था जो कोठी खाली करनी पड़ गई। शुरू में तो उस सेवादार ने कोई बात नहीं बताई, लेकिन जब सभी सेवादारों ने उस पर दबाव बनाया तो उसको बताना पड़ गया। उसने बताया कि आज बाबा जी से मिलने का आया था। ये सुनकर सभी सेवादारों के होश उड़ गए और वो कहने लगे, लेकिन बाबा जी तो विदेश में हैं। सेवादार ने कहा, गुरु कोई शरीर नहीं शब्द होता है, और शब्द यहाँ भी है वहाँ भी है, हर जगह है। जब सेवादारों ने आगे की बात पूछी तो उसने बताया कि काल की मांग बाबा जी से बहुत अनोखी थी। काल ने कहा कि बाबा जी, आप अपनी उन रूहों को मेरे हवाले कर दो जो भजन सिमरन नहीं करती, क्योंकि उन पर आपका कोई हक नहीं है, इसीलिए अब से वो रूहें मुझे दे दो। ये सुनकर बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनको मैं नाम दान दे चुका हूँ, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। उनसे भजन सिमरन कैसे करवाना है ये भी मुझे पता है, इसलिए आप उन रूहों को मेरी जिम्मेदारी समझकर छोड़ दो। काल ने फिर दोहराया, अगर वो भजन सिमरन ही नहीं करती तो फिर आप उन्हें सचखंड कैसे ले जाओगे। बाबा जी ने जवाब दिया, बड़े महाराज जी कहा करते थे, जो सीधे तरीके से साथ नहीं चलेंगे उन्हें बुलडोजर से बांध कर ले जाऊंगा। इतना सुनते ही काल समझ गया कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। काल ने बाबा जी को नमस्ते की और वहां से लौट गया। संगत जी, जब सभी सेवादारों ने ये बात सुनी तो उनके होश उड़ गए थे, और उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे थे जो भजन सिमरन नहीं करते थे। एक और बात भी आपको बाबा जी की कोठी की बताता हूँ। ये राज बाबा जी के ड्राइवर साहब ने खोला था। हुआ यूं कि एक बार सत्संग के बाद कुछ सत्संगी बाबा जी के ड्राइवर के साथ बातों में लग गए। बातों ही बातों में उन्होंने ड्राइवर साहब से कहा, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपको तो दिन रात बाबा जी के साथ रहने का सौभाग्य मिलता है। आपके लिए तो शायद भजन सिमरन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप तो हर वक्त ही मालिक के सानिध्य में रहते हो।
संगत जी, जो बात वे कह रहे थे वही कहीं न कहीं ड्राइवर साहब भी मानते थे। उन्हें भी यही लगता था कि जब मुझे 24 घंटे सद्गुरु की सेवा और संगत का अवसर मिल रहा है, तो फिर मैं अलग से भजन सिमरन क्यों करूं? आखिरकार भजन सिमरन का उद्देश्य तो मालिक के दर्शन ही तो है, और मुझे तो हर रोज उनके दर्शन का सौभाग्य मिल ही रहा है। इस सोच ने धीरे धीरे उन्हें भजन सिमरन से दूर कर दिया, और इसी सोच में सालों निकल गए। लेकिन संगत जी, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका भ्रम तोड़कर रख दिया। ड्राइवर साहब रोज की तरह बाबा जी के निवास स्थान पर पहुंचे। अंदर गए तो देखा कि बाबा जी एक टेबल पर ढेर सारे कागज फैलाए कुछ गिनती जोड़ घटाव में व्यस्त हैं। ड्राइवर साहब दरवाजे पर ही खड़े हो गए, पर बाबा जी ने उन्हें देख लिया और मुस्कुराकर अंदर बुलाया और कहा, आजा बेटा, बैठ यहाँ मेरे साथ। ड्राइवर साहब बगल की कुर्सी पर बैठ गए। बाबा जी फिर से उन्हीं कागजों में व्यस्त हो गए। काफी देर हो गई, लेकिन बाबा जी का ध्यान वहीं टिका रहा, जैसे वो कुछ बहुत जरूरी चीज ढूंढ रहे हों। थोड़ी देर बाद ड्राइवर साहब ने धीरे से पूछा, बाबा जी, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, सब ठीक तो है? बाबा जी ने नजर उठाई और गहरी आवाज में कहा, हाँ बेटा, मैं इन कागजों में तेरा हिसाब ढूंढ रहा हूं पर मिल नहीं रहा। ड्राइवर साहब कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने हैरानी से पूछा, मेरा हिसाब? कैसा हिसाब बाबा जी? बाबा जी एक पल रुके, फिर बड़े गंभीर स्वर में कहा, ये सारे कागज भजन सिमरन के रिकॉर्ड हैं बेटा। मैं देख रहा हूं किसने कितना सुमिरन किया, लेकिन तेरे नाम का पन्ना इनमें कहीं दिख नहीं रहा। तू सिमरन करता है ना बेटा? अगर करता है तो तेरा नाम किस पन्ने में दर्ज है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा। संगत जी, उस एक वाक्य ने जैसे ड्राइवर साहब के भीतर का सारा घमंड चूर चूर कर दिया। उनके चेहरे पर हैरानी, शर्म और आत्मग्लानि सब एक साथ छलकने लगे। वो समझ गए कि मालिक की संगत मिलना एक सौभाग्य है, पर भजन सिमरन उसका मूल है। बिना उसकी आत्मा की गिनती नहीं होती। संगत जी, मालिक के पास सबका हिसाब रहता है, पर अगर हम खुद ही ये सोच लें कि हम तो मालिक के करीब हैं, हमें भजन सिमरन की क्या ज़रूरत, तो शायद हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। और बहुत से लोग भजन सिमरन तो करते हैं, लेकिन उनका भजन सिमरन कम और दिखावा ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों के लिए भी ये संदेश ज़रूर सुने, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उन्हें आगे बताइए। ये घटना ज़रूर सुनाइए, जिससे उनकी आंखें खुल सकें। एक गांव में एक महान संत रहा करते थे। उनका दर्जा बहुत ऊंचा था, और गांव से कुछ दूरी पर एक छोटी सी कुटिया में वे रहा करते थे। वहां अक्सर दूर दूर से लोग सत्संग सुनने और भजन सिमरन की प्रेरणा लेने आया करते थे। संत हमेशा यही सिखाया करते थे कि जीवन को सरल रखो और हर पल ईश्वर के नाम में जुड़े रहो। उनके साथ कुछ शिष्य भी उसी कुटिया में रहते थे, जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन की बात है, जब सभी शिष्य एक साथ बैठे थे तो बातों बातों में एक शिष्य ने संत से सवाल किया, गुरुजी, आप हम सब में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा, मेरी नज़र में तुम सब समान हो। मेरे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैं सबको एक जैसा ही मानता हूँ। लेकिन फिर भी उस शिष्य को संतोष नहीं हुआ। वो जिद पर अड़ गया और बोला, गुरुजी, आज तो आपको बताना ही होगा कि आपका सबसे प्रिय कौन है। गुरुजी ने उसकी जिद देखकर एक क्षण शांत रहकर बाहर इशारा किया। वो देखो, जो कुटिया के बाहर मिट्टी के ढेर पर बैठा है, वही मेरा सबसे प्रिय है। सभी शिष्य चौंक गए और बोले, गुरुजी, वो तो कभी सेवा करता नहीं दिखा, ना कभी हमने उसे सिमरन करते देखा। वो तो हमेशा अकेला बैठा कुछ सोचता रहता है। वो कैसे आपका सबसे प्रिय हो सकता है? गुरुजी मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने एक एक शिष्य को एक एक सिक्का दिया और कहा, जाओ, इसे जाकर ऐसी जगह छुपाओ जहां कोई भी ना देख पाए। सभी शिष्य चल पड़े। किसी ने सिक्का कपास में छिपाया, किसी ने गेहूं के ढेर में, किसी ने मिट्टी में दबा दिया। जिसे जो ठीक लगा वहां छुपा दिया। थोड़ी देर बाद सब लौट कर आए। गुरुजी ने एक एक करके सबसे पूछा, सिक्का कहाँ छुपाया? हर किसी ने अपनी जगह बताई। आखिर में वो शिष्य आया जो मिट्टी पर बैठा था, जिसको गुरुजी ने अपना प्रिय बताया था। उसने अपनी हथेली खोली, सिक्का अब भी उसकी मुट्ठी में था। गुरुजी ने हैरानी से पूछा, तूने सिक्का क्यों नहीं छुपाया? उसने मासूमियत से जवाब दिया, गुरुजी, मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां मुझे लगे कि कोई देख नहीं रहा। हर तरफ मुझे मालिक की नज़र महसूस हुई। फिर मैं इसे कहाँ छुपाता? संगत जी, उस एक वाक्य ने सबका सिर झुका दिया। गुरुजी ने सबकी ओर देखकर कहा, यही कारण है कि ये मेरे प्रिय शिष्यों में से एक है, क्योंकि ये हर काम मालिक को साक्षी मानकर करता है। तुम सबने कहा कि इसे कभी सेवा करते नहीं देखा, क्योंकि ये सेवा और सिमरन दिखाकर नहीं करता, छिपकर करता है। ये सत्संग से पहले वो जगह साफ कर देता है जहां मैं बैठने वाला होता हूँ। ये परमात्मा का नाम भी छिप कर लेता है, जबकि तुम सब मेरे सामने आकर दिखाने के लिए सेवा और सिमरन करते हो। तुम्हारी नीयत मुझे खुश करने की होती है, लेकिन इसकी नीयत मालिक को प्रसन्न करने की होती है। गुरुजी की ये बात सुनकर सभी शिष्य चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा साधक वही है जो भजन, सिमरन और सेवा को मालिक की निगाह में रहकर करता है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। संगत जी, बाबा जी भी यही बात सत्संगों में समझाते हैं कि कभी भी सेवा या सिमरन दिखावे के लिए मत करो।
क्योंकि जो कार्य दिखावे के लिए होता है वो आत्मा को ऊपर नहीं उठाता बल्कि और नीचे ले जाता है। अगर साखी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक तथा हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मालिक की ऐसी प्यारी साखियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें। राधा स्वामी जी।